नेताजी करेंगे रैली, जनता लाएगी नारा, तब न सरकार बनेगा हमारा। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर खानपुर प्रखंड के विशुनपुर आभी पंचायत के हरिपुर घाट में आज हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग और जनता से बातचीत। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदगी में हरिपुर घाट पुल 2002 में उद्घाटन होने के महज 17 सालों बाद ही धराशायी होकर नदी में बह गया। इस समस्या पर स्थानीय विधायक अथवा सांसद ने समय पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ के लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर रात को कोई इमरजेंसी हो जाए तो समझ सकते हैं कि इस समय क्या हो सकता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। यहाँ तक कि लोगों को अगर पंचायत भवन पर भी जाना पड़े तो कम से कम 8 से 9 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अंशु कुमार ने लोगों से बातचीत भी की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लगभग 10 पंचायत के लोगों ने इससे आवागमन बंद हो गया। पंचायत जाने के लिए लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर घूम के तब जाते हैं। और यहाँ पे है, इन लोग यहाँ के निवासी, इनसे बात करते हैं और क्या करते हैं। ये पुल टूट जाने से क्या परेशानी आती है? बहुत सारा परेशानी होती है। यहाँ पर जाने आने में बहुत सारा परेशानी मतलब झेलना पड़ता है। हम लोग कभी कभी नाव से भी उस पार आवागमन करते हैं। बहुत कष्ट होता है। अगर मान के चलिए कभी अगर इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए और रात को तो कभी कैसे पार करिएगा इससे? हम लोग किसी तरह जो है सो ये घूम के जाना पड़ता है। लगभग 10 किलोमीटर हम लोग को मतलब जैसे बैग लेकर घूम के जाना पड़ता है। बहुत समस्या को झेलते हुए यहाँ पर सही से कोई एम्बुलेंस भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। बहुत सारा समस्या से हम लोग झेल के आराम से मतलब किसी तरह जाना पड़ता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जी को आप कभी इसके बारे में बताए क्या? जी, हम लोग बहुत बार बताए हैं और वो एक तरह से आश्वासन भी हम लोग को नहीं दिए जो हम ये करने वाले हैं, करेंगे। आज तक कभी वो जो है सो बोलते भी नहीं है हम लोग को जो है सो क्या करना चाहिए, कैसे करें नहीं करें। मतलब जीत कर गया तो बार मतलब उनको जैसे जिता के भेजे जैसे मुन्ना जी को, लेकिन आज तक कोई ऐसा जैसे अभी तक कोई सूचना नहीं दिया। पूरी तरह से कहना है कि वो जीतने के बाद इस पंचायत में अभी तक नहीं आए हैं। आते भी हैं तो मतलब कोई उनको जैसे अच्छा आदमी जो उनको जो अनुभवी आदमी मिलते हैं और वो चल जाते हैं, बस हो गया। और गांव में जो जिताते हैं उनसे कोई ऐसा उनसे बातचीत नहीं करते हैं। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आ चुका है, इसके बारे में किनको वोट देना चाहेंगे? जी, ये हम लोग ऐसा नहीं, मतलब हम लोग ये चाहते हैं जो हम लोग को सहयोग करेंगे, हम लोग के साथ जो खड़ा रहेंगे हम लोग उसके साथ खड़ा है। जैसे अभी तो कोई आया होगा ना, जैसे अभी एक DK सिंह आए हैं और सारा आए हैं, लेकिन उतना जो है एक्टिव होकर कोई जो चाहिए इसको नहीं अभी कर रहे हैं, नहीं इसका जो सर्टिफिकेट। जैसे BK सिंह संकल्प लिए हैं कि अगर जीतने के बाद हम इस पुल को उद्घाटन करेंगे, बनवाएंगे। जी, तो हम लोग उनके साथ हैं और हर समय उनके साथ रहेंगे अगर ऐसा कर रहे हैं तो। यहाँ की देख सकते हैं, अगर इस बार BKD अगर जीत जाते हैं तो ये पुल का जहाँ वो निर्णय लिए हैं कि बनवाएंगे, और यहाँ की जनता लोग चाह रहे हैं कि वो बने विधायक। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां पर खानपुर प्रखंड के विशुनपुर आभी पंचायत के हरिपुर घाट में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा प्रत्याशी सह रालोसपा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष VK सिंह ने अपनी कुछ बातें रखी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अंशु कुमार की इस रिपोर्ट में। माँ भाइयों को इस तरह की छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। आज़ादी का 75 साल हो गया और उसके बावजूद भी हम इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। इनसे ऊपर उठिए। आप शिक्षा की बात कीजिए कि आपके छोटे जो बच्चे हैं उसकी शिक्षा की क्या व्यवस्था आपके यहाँ है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। जो हॉस्पिटल है आज के डेट में जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ है उसमें एक फर्स्ट एड तक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स नहीं हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपकी, ना स्कूल में ना ही हॉस्पिटल में। इसकी बात कीजिए। आप बात कीजिए उन किसानों की, जो किसान आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी गमछा धोती पहने हुए, गंजी पहने हुए और गमछा कंधे पर रखे हुए वो जीवन गुजारने में के लिए मजबूर है। आज एक किसान अपने खेत में महीनों मेहनत करता है, फसल लगाता है, अपना पूंजी लगाता है, उसके बावजूद जो है उसको मूल्य मिलता है। अगर एक सब्जी की बात कर लिए तो 1 रुपए किलो यहाँ मूल्य मिलता है। बगल में पटना है, 2 घंटे की रास्ता है। हमारे जैसे लोग वहाँ कम से कम 20 रुपए किलो खरीदते हैं। 19 रुपए कहाँ गया? जो सिस्टम है, जो बिचौलिए हैं उनके पास चला गया है 19 रुपये। तो जब तक किसान के परिश्रम के हर बूंद का उचित पारिश्रमिक कैसे मिलेगा,
इसके लिए जो नियम बनना चाहिए, कानून बननी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। नहीं तो जब तक कि किसान के खेत से बाजार तक के सफर को नहीं काटा जाएगा, किसी तरह किसी भी किसान का विकास नहीं हो सकता है। सरकार चाहे जितनी स्कीम बना ले, चाहे जो भी करे। तो ये एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य शिक्षा। हमने कहा किसानों को उचित मुआवजे की बात की, मूल्य की बात हमने किया। तीसरा आता है एक पिता अपने बच्चों को उन पलों के लिए पाल पोस के बड़ा करता है कि जब उसके बच्चे बड़े हों, जब उनकी अवस्था हो तो मेरे बच्चे मेरा उंगली पकड़े हाथ थामे। लेकिन जब उसका ऐसी अवस्था आती है तो उसके बच्चे रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और दुबई घूमते रहते हैं और वो बेचारा खाट पे पड़ा हुआ, वो बुजुर्ग जो है उसको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होता है। बहुत तकलीफ दुख की बात है ये। तो हम चाहते हैं कि उस रोजगार को, युवाओं के रोजगार की बात हो, उसके पलायन को रोका जाए। यह जो है सो मुद्दा बने, यह इशू बने। साथ ही साथ हम युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि चूंकि हमारे पास इस विधानसभा में, इस जिला में ही कह लीजिए, लेकिन इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा में खेती ही एक ऐसा, खेती के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारा जो ये विधानसभा है, इसके अंदर में ये व्यावसायिक फसल के लिए जाना जाता था। हर तरह के व्यावसायिक फसल, आप हल्दी की बात कर लीजिए, आप मिर्चा की बात कर लीजिए, आप तंबाकू की बात कर लीजिए, आप धनिया की बात कर लीजिए, सबसे उत्तम क्वालिटी का ये चीज हमारे यहाँ होता था। लेकिन सरकार की नीति की वजह से आज जो व्यवस्था हो गई है उसमें किसी न किसी तरह से व्यावसायिक फसलों का ह्रास हुआ है। निश्चित रूप से इसका फर्क जो है किसानों के जीवन पे पड़ा है। उनका जीवन स्तर देख लीजिए किस तरह का है। तो हम चाहते हैं कि आज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इस विधानसभा के अंदर किया जाए, इस कृषि का ही उद्योगीकरण किया जाए इस विधानसभा में, ताकि हमारे युवा साथी को रोजगार भी मिले और उनका पलायन रुके। खुद का ही रोजगार तो मिलेगा ही और साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार भी देने का काम करेंगे। तो ये बहुत ही अहम व्यवस्था है। इसके अलावा हम चाहते हैं, जैसा हमारे भाई ने पूछा, हमारे मीडिया कर्मी साथी पूछ रहे हैं कि क्या और प्लानिंग है, तो हम चाहते हैं कि अपने हमारे विधानसभा के जो लोग हैं उनको भी जीवन मिले। हम पूछते हैं अपने बाप भाइयों से कि किस तरह का जीवन आप जी रहे हो, क्या आप बताओ कि आप जीवन जी रहे हो या जीवन गुजार रहे हो। क्या है इनके जिंदगी में, क्या दिया आपने इनके जिंदगी में। आजादी के 75 साल के बाद भी आज क्या स्थिति है। अगर महिलाओं की बात कर लें, कोई भी सरकार आती है तो 2-3 मुद्दाओं पे बहुत चर्चा करती है दोस्तों। महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात होती है, बेरोजगारी पे बात होती है और किसानों पे बात होती है। किसानों की तो अवस्था हमने बता ही दिया, बेरोजगारी की क्या बात है, ये सारे युवा साथी खड़े हैं, इस पे बहुत ज्यादा मीडिया कर्मी को भी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो जिस महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं और दिल्ली मुंबई बैठ के फ्रंट लाइन और इंडिया टुडे में बड़ी बड़ी लेख आप लोग लिखते हैं, उनको बता दें कि मुंबई और दिल्ली में जींस पहन के 4 घूमने वाली लड़कियां जो है वही भारतवर्ष की महिला नहीं है। आए वो लोग, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, आए आके देखे हमारे गाँव घर में कि आज भी हमारी माँ बहन जब विवाह करके एक बार आंगन में आती हैं तो मरने के बाद ही बाहर जाती हैं। कुछ भी उनके जीवन में नहीं है। पति, बच्चा और चूल्हा, ये 3 चीज छोड़ के उसके जीवन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। किस तरह का जीवन मेरा बाप भाई गुजार रहा है, ये देखने की आवश्यकता है। क्या हमारे बच्चों को खेलने का अधिकार नहीं है? इस विधानसभा के अंदर में किसी भी हमारे छोटे बच्चे को, हमारे युवा साथी को कहीं भी एक प्लेग्राउंड नहीं है, कोई सिनेमा थिएटर नहीं है, किसी तरह कोई बाजार नहीं है। नतीजा होता है कि हमारे युवा साथी इंटरटेनमेंट जो है लाइफ का एक हिस्सा है। बिना उसके आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। हम पूछते हैं लोगों से कि भाई आप में और भैंस जो बगल में बंधी हुई है उसमें क्या फर्क है। भैंस भी चारा खाती है भाई, आप भी कुछ खाते हो, वो भी गोबर करती है, आप भी करते हो, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, आप भी करते हो। इसके अलावा क्या है आपके जीवन में बताओ। तो जीवन में, इन लोगों के जीवन में इंटरटेनमेंट नाम का कहीं कोई भी चीज नहीं है। नतीजा है कि जो समाज के जो पुरुष वर्ग हैं वो कहीं ताश खेल के, दारू तारी पी के, कुछ गप सप करके आपस में 2-4 लोग कहीं जीवन गुजार रहे हैं। हमारे युवा साथी तीसरा भ्रमित होके नशा के आदी हैं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है, उस तरह से अपना जीवन यापन पाल रहे हैं। इंटरटेनमेंट के नाम पे उनके पास यही है कि कुछ ना कुछ नशा कर लिया, कुछ कर लिया, अपना समय पार कर रहे हैं। तो अगर इस नस्ल को बचाना है तो निश्चित रूप से
एक समुचित विकास की अगर हम लोग बात करें, उसको अगर देखें तो हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड चाहिए, कोई पार्क चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, कभी आपने सोचा है इनको क्या जिंदगी मिलता है? क्या कभी इनको मन नहीं करता होगा, इनकी इच्छा नहीं होती होगी हमारे बुजुर्ग साथियों को कि अपने पत्नी के साथ बैठ के ये भी कहीं चाय कॉफी पिए, कहीं पार्क में बैठ के अपने परिवार के साथ घंटा 2 घंटा समय बिताएं? क्या इनकी ऐसी इच्छा नहीं होती? इनको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की इनको जरूरत नहीं होती? सारी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और सारी जो सुविधाएं हैं, ये सब जो है सो बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ही है, इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये इंसान नहीं है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि समुचित विकास की आवश्यकता है, और अगर हम लोग आते हैं तो एक निश्चित रूप से हम इस बदलाव को हम लोग लाएंगे और एक मॉडल के रूप में इस विधानसभा को हम लोग खड़ा करेंगे। ये हम बता के जाना चाहते हैं। बोले इस बार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों में होड़ शुरू हो जाता है। ऐसे में कई नेता ऐसे भी हैं जिन पर अगर पार्टी सुप्रीमो का नजर ना हो तो वह नेता अपने ही पार्टी से खफा हो जाते हैं। यही मंजर मुजफ्फरपुर की कांटी में देखने को मिला, जहां पर आरजेडी के कद्दावर नेता परवेज आलम अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आरजेडी के परवेज आलम ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ ही मतों से हार हुई थी। इस बार टिकट न मिलने के कारण कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। अगर आरजेडी की आला कमान इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम विधानसभा में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू को वोट करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि घर को बचाना तो बचा सकते हैं, नहीं तो जनता यहाँ ठान लिया है कि अगर पार्टी वापसी टिकट लेकर के देने का काम करेंगे तो आज तक राजद का जो वोट था वो मिलता हुआ आया नहीं, तो जनता ने कांटी का ठान लिया है कि कांटी नहीं बल्कि जदयू का उम्मीदवार जहाँ जहाँ होगा वहाँ के मुसलमानों से अपील करूंगा कि जदयू को वोट देने का काम करे। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।